भारतीय जनता पार्टी के
दिक्कत नहीं। माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी और योगी मुख्यमंत्री का गठमाला से जो स्वागत किया जा रहा है, साथ में उनको मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने सकते हैं। आप अपना स्वागत करने से माननीय मुख्यमंत्री जी को सफल वोट कर दिए। इसके पश्चात हमारे माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा में स्वागत करिए माननीय श्री गुजरात सिंह जी विधायक सोलर को सारे आनंद करेगा। कृपया फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने करें। माननीय श्री राजेश पांडे जी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का प्रयास करें। माननीय श्री गुजरात सिंह जी माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने का प्रयास करें। माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा माननीय अध्यक्ष महोदय का विजय से स्वागत करेंगे। माननीय श्रीमती प्रज्ञा पाटिल जी सदस्य प्रदेश कार्य समिति माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। श्रीमती अशोका संजय मोदी जी माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। श्री संजय मोदी जी माननीय श्री जनार्दन सिंह सांसद जिला का विजय से स्वागत करेंगे। श्री विजय सोनी जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से माननीय सांसद महोदय का विजय से स्वागत करेंगे। माननीय श्री राजेश जी विधायक मंडल का स्वागत श्री नागरिक प्रदेश कार्य समिति सदस्य करेंगे। माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। कृपया ताली में बताई नगर दिए आप वहीं से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। माननीय श्री लक्ष्मी पटेल जी विधायक महोदय का स्वागत श्री कमलेश्वर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष करेंगे। माननीय श्री नागरिक सिंह जी विधायक बोर्ड का स्वागत श्री नरेंद्र शर्मा जी जिला महामंत्री करेंगे। माननीय श्री नरेंद्र सिंह का स्वागत श्री नरेंद्र शर्मा जी करेंगे। माननीय श्री अजय मिश्रा जी का स्वागत श्री करेंगे। माननीय श्री दीपराज सिंह जी विधायक परिवार का स्वागत श्री कुमार कुशवाहा सिंह जिला उपाध्यक्ष करेंगे। माननीय श्री केवी त्रिपाठी जी विधायक समरिया का स्वागत श्री और प्रकाश समरिया मंडल अध्यक्ष करेंगे। माननीय श्री जयलाल विनोदी जी विधायक परिषद का स्वागत श्री संजय विनोदी जी जिला उपाध्यक्ष करेंगे। माननीय डॉक्टर अजय सिंह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का स्वागत श्री रविलाल विश्वकर्मा जी जिलाध्यक्ष विश्वासन में करेंगे। माननीय श्री राजेश पांडे जी प्रदेश महामंत्री जी का स्वागत श्री कुमार कुशवाहा सिंह जी करेंगे। स्वागत की सही के पश्चात आपको विजिटर माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राप्त की गई है, जो प्रदेश की संपन्नता के लिए एक सुंदर प्रतीक के रूप में है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता चुनाव की ओर से एक प्रतीक चिन्ह वोट किया जाएगा, जिसमें गौ माता अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई
माननीय मुख्यमंत्री जी को ये गाँव का प्रदेश इंश्योरेंस करने की सुझाव करो। इसी तरह संकल्प अटल करने की प्रतिज्ञा श्री मोदी जी, संजय मोदी जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा को करेंगे। इस जगह के पश्चात रीवा क्षेत्र की संपूर्ण जनता की ओर से, रीवा जिला की संपूर्ण जनता की ओर से स्वागत करने के लिए, स्वागत के भ्रमण के लिए मैं माननीय श्री जनार्दन मिश्र सांसद जी से स्वागत निवेदन करूंगा कि कृपया स्वागत निवेदन प्रस्तुत करेंगे माननीय श्री सांसद। मुख्यमंत्री अपने
हमारे जिला जिला में सरकार विधानसभा में कौन विधानसभा है जो 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को नए तरीके से जोड़ रही है। रीवा के नाम राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि समय और देर तक तो बड़े लोग जोड़ेगा, उत्तर में बेबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो ऐतिहासिक है हमारे चुनाव क्षेत्र में, इससे हमारा चुनाव क्षेत्र चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा। ये चुनाव का जो पहली बार जोड़ेगा और सेकंड फेज में जो चुनाव से दोबारा से मई तक जोड़ी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे तो ये चुनाव को लेकर के दोबारा सेकंड फेज में मई तक को जल्द से जल्द जोड़ने का काम कर दिया जाए। दोस्तों, हमारे पंजाब में पिछले 5 साल में जैसा कि मैंने गिनती करवाई थी, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़कों का अगर कहीं काम किया गया हो मात्र तो राजस्थान में किया गया था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता है। हमारे विधानसभा में पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमको बड़ी महाविद्यालय नष्टीगढ़ का हमको दिया था, जो कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 3 साल के अंदर ही 4 साल में ही पहला भाषण पास आउट हुआ है, 2000 से ऊपर छात्र संख्या उसमें आ चुकी है और उसका आपने आज 6.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का आज आपको डोनेशन भी कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में आज क्या हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, जो हमारे तकरीबन छात्र थे उनका भी मुख्यमंत्री जी ने हमें ITI का आपको सरकार में सरकार करने का काम किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमने उसका एक कंप्यूटर का भी कार्यक्रम किया है, जिससे ITI का बहुत ही चालू हो जाएगा। साथ में मैं सरकार में बहुत बड़ी सहायता आपको यहाँ पे लगभग 100 जगह हमारे कहीं न कहीं इलाज से बहुत ज्यादा वंचित रहते थे। सरकार का सही हॉस्पिटल देने का काम महान काम आपने किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसकी बिल्डिंग भी बहुत तेजी से बन रही है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग के बीच में कहीं न कहीं इसको ले दिया जाएगा। दोस्तों, कई सारे मामले इसके साथ पिछली बार आपने पूरी कर दी है, जैसे कन्यारी घाट जो कि बहुत बहुत बड़ा हमारा एक घाट चक्कर टोटल को लेकर के हमारे चुनाव तक जोड़ने का जो कार्य था वो भी आपके विधान बजट में उसके 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, चुनाव क्षेत्र में जिस प्रकार के विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे मौका करने का प्राप्त किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी कारण मैं मानता हूँ कि चुनाव क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा चुनाव से चुन करके मुझे मध्य प्रदेश की भाजपा में भेजा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ से। दोस्तों, लेकिन चुनाव विधानसभा को चुनाव बनाना और चुनाव बनाए रखना ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि आपने ये वादा भी किया था कि मैं चुनाव को चुनाव बना करके रखूंगा, इसमें कई सारी मांगे मेरी और भी आपके लिए है, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे चुनाव क्षेत्र की जनता को कई सारे लाभ आपको प्राप्त करना है। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारा बैकुंठपुर नगर पंचायत और उससे लगी हुई कई सारी पंचायतें हैं जहाँ पर बच्चों को रीवा अथवा बहुत सुंदर करना पड़ता है कॉलेज के लिए। मैं आग्रह करता हूँ कि बाकी में आप हमको नवीन शासकीय महाविद्यालय देने का महान कष्ट करें, इससे हमारे देश की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, बैकुंठपुर में भी और बहरा में भी हमारे दोनों जो नगर पंचायतें हैं, बहरा में बड़ेगा नगर पंचायत बन है, जहाँ के दोनों अस्पताल बहुत छोटे हैं, उन दोनों के अस्पतालों का उन्नयन कराने का महान प्रयास किया जाए। बैकुंठपुर में क्योंकि वहाँ पर तहसील का वैसे वहाँ पर ग्रुप है तहसीलदार, एक तहसील का भी वहाँ पर निर्माण कराया जाए गठन रूप से, जिससे देश की जनता को वहाँ पर लाभ प्राप्त हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ITI का भवन जो हम लोगों ने उद्घाटन किया है, कि अभी तक हमको बजट से इसका पैसा नहीं मिला था, ये दोनों फंड से हमने उसका 50 लाख हमने गुजरा करके उसको अभी भूमि करवाया है। लेकिन
अभी इसमें पूरी डिटेल बताया है। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय पर आप इसकी पूरी बिल्डिंग ITI यूनिवर्सिटी के बाद बिल्डिंग बनने को बचाया जाए। इसके लिए पूरा बजट या तो विधानसभा अपने प्रदेश के बजट से या तो डिवीजन के माध्यम से निगरानी कर करेंगे तो ITI हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 50 बन पाएगी, थोड़ी सी बन पाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ITI के छात्रों के लिए भी ये ITI भवन एक अच्छा निर्माण करके तैयार हो जाए। दोस्तों, हमारे सिरमौर में हमारे बच्चे यहाँ से काफी दूर तक पढ़ने जाती है नर्सिंग के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि एक नर्सिंग कॉलेज हमको सिरमौर क्लास दिलवाएं। पिछली मांग क्योंकि आपने लगभग मेरी सारी पिछली मांगें पूरी कर दी थी, एक मांग अभी भी पूरी छूट गई है। हमने पिछली बार एक इंडोर स्टेडियम और मल्टी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम आपसे मांग की थी और आपने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन मैं अभी तक बिल्डिंग हमको अधिवक्ताओं के लिए कम से कम उसके लिए 50 लाख रुपए के लिए अधिवक्ताओं के लिए अगर आप देने का खर्च करेंगे तो कम से कम उसके अधिवक्ताओं के लिए बैठने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। हमारा मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है जवा का। जवा में जो SDM कोर्ट है वो चौथा जाना पड़ता है और चौथर मेरी विधानसभा से जवा को क्योंकि एक छोर है, लेकिन जो पूरा क्षेत्र है वो कम से कम नहीं तो 50-60 किलोमीटर उसको चौथा जाना पड़ता है। इससे मैं आग्रह करूंगा कि हमारा SDM कोर्ट डायरेक्ट आप जवा में ही खोलने का काम करें, जिससे कि SDM हमारे जवा में ही बैठे और हमारे लोगों को चौथा न जाना पड़े। एक और बड़ी मांग हमारी है कि डभौरा में, क्योंकि डभौरा में हमने पिछली बार एक कॉलेज आपने देख लिया, लेकिन एक डभौरा में हमको एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी आवश्यकता है। अगर आप वो देने खर्च करेंगे तो हमारे क्षेत्र के तराई अंचल क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज 100 किलोमीटर दूर है रीवा का, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस क्षेत्र को एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसको देने का खर्च करें। अतरेला में एक ITI कॉलेज की भी मांग है, वहां पर जमीन पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। अगर आप ITI अतरेला में देंगे तो उस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। हमारे जवा जो हमारा ब्लॉक है मुख्यालय वो काफी पिछड़ा है। डभौरा आपने नई नगर पंचायत बना दी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जवा क्षेत्र की भी बहुत बड़ी मांग है कि जवा को भी एक नवीन नगर पंचायत बनाने का काम करें, जिससे कि वहां के क्षेत्र का विकास दोबारा और अच्छी तेजी से हो जाए। हमारे सिरमौर में एक रानी तालाब है, जो कि जैसे रीवा में एक रानी तालाब है, एक वैसे ही सिरमौर में भी एक रानी तालाब है। मैं आग्रह करूंगा कि रानी तालाब को भी आप नए ढंग से विकसित करें। जैसा रीवा का रानी तालाब बन गया है, वैसे ही सिरमौर का भी रानी तालाब एक विकसित होकर के बढ़िया हमारे यहाँ पर एक जल की भी यहाँ जल की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए सिरमौर में जल की समस्या अगर रानी तालाब बन जाएगा तो पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या काफी खत्म हो जाएगी। मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री से बाकी चल रही थी नरसिंहवा कॉलेज, ये नाम बड़ा अटपटा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो मैं यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिरमौर जो नरसिंहवा कॉलेज है उसको, क्योंकि हमारा आदिवासी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको हम बिरसा मुंडा कॉलेज के नाम से स्थापित करें और गांव का नाम बदल करके दिव्य गवा गांव कर दे, जिससे वो बिरसा मुंडा कॉलेज दिव्य गवा गांव हो जाए। जी हमारे ITI का नाम करण हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम यहाँ पर सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी रहे। मैं आगे करूंगा कि ITI आप स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी के नाम करते, जिससे कि उनकी पीढ़ी में यहाँ के बच्चे छात्र वहाँ पर पढ़ते रहे। साथ में हमारा सिविल हॉस्पिटल जो बन रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से
आप स्थापित करवा दें, जिससे वो सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर अम्बेडकर सिविल हॉस्पिटल बन जाए। हमारे क्षेत्र में खासकर सिरमौर और डभौरा दोनों नगर पंचायतें जो बन गई हैं, अभी भी प्योर फ्लो से वंचित हैं। यहाँ पर कई सारे गांव हैं सिरमौर से लगे हुए भी, जो कि अभी यहाँ के किसान को पानी की सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही है। सिरमौर के लिए भी हमने प्रपोजल भी किया है कि इसको हम कहीं ना कहीं पेयजल से इसको जोड़ें और पेयजल अपने सिंचाई से जोड़ें। और डभौरा भी ये हमारे कई सारे गांव हैं, उसमें उपमेय नदी पे भी अगर हम एक छोटी योजना बना देंगे तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इससे लाभ होगा। एक छोटा बांध बन जाएगा तो वहां से पानी प्राप्त हो जाएगा। तो सिरमौर को चौथर फ्लो से जोड़ना और साथ में डभौरा को उपमेय नदी में पुल बना के पोखरी के पास उपमेय नदी है, वहां पर अगर पानी का अगर हम छोटा डैम बना देंगे तो वहां से बराबर से डभौरा को पानी प्राप्त हो जाएगा। और घूमन में भी तालाब बन सकता है, जिससे वहां से भी उस क्षेत्र के लोगों को पानी का प्राप्त किया जा सकता है। मान्य कई सारी इसमें कई सड़कों पर भी है। हमारे नगर पंचायत डभौरा का भी वहां पर भवन अभी नहीं बन पाया है। भवन के लिए निर्माण की आवश्यकता है। एक मेरे क्षेत्र से लगा हुआ लाल गांव है, लाल गांव हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन स्वर्गीय रुक्मणी रमन प्रताप सिंह जी ने अपनी जमीन दान करके दी थी। उसकी घोषणा पहले भी हुई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा पुनः निवेदन करूंगा कि रुक्मणी रमन प्रताप सिंह जी के नाम से लाल गांव हायर सेकेंडरी स्कूल को चला जाए। साथ में कई सारी रोडों का और स्कूलों के उन्नयन का भी मैं मांग पत्र आपको इसी के माध्यम से सौंप रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए, तो इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सिरमौर विधानसभा जिस प्रकार से आपने इसको सिरमौर बनाने का काम किया पिछले बार भी, इस बार भी आप अपना पूरी झोली तिजोरी खोल करके सिरमौर क्षेत्र को दोबारा विकास में जोड़ने का काम और आगे तेजी से लेकर के जाए, तो हमारे सिरमौर क्षेत्र को और भी आगे लाभ और इसके पहिए और तेजी से बढ़ जाए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो अपनी यहाँ पे भी चल रही है और आपकी यहाँ पे ट्रिपल इंजन लग जाएगा तो निश्चित रूप से सिरमौर और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मंच पर हमारे साथ बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य विधानसभा विराजमान है। मैं उनसे सारे निवेदन करूंगा कि अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। दो सौ करोड़ से ज्यादा कार्यों के लोकार्पण, 200 करोड़ से ज्यादा कार्यों की व्यवस्था यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, मंच पर विराजमान रीवा लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद जनार्दन जी, इस क्षेत्र में जिनके बुलावे जिनके आमंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ है, भाई विजयराज सिंह जी, हमारे रीवा के पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे पूर्व विधानसभा के विधायक दादा भाई नागेंद्र सिंह जी, मऊपरी के हमारे विधायक प्रदीप पटेल जी, हमारे कोलकाता के विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, हमारे सरैया विधायक के त्रिपाठी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय जी और उपस्थित सभी भाइयों, मैं केवल धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए कि अभी बजट पेश हुआ विधानसभा, तो ये शिवराज का ही कमाल है। कोरोना के साल भर की महामारी के बाद भी किसी तरह का कर नहीं बढ़ाया गया, ये कमाल उन्हीं का हो सकता है। इसलिए आपसे चाहता हूं उनका स्वागत करिए मध्य प्रदेश के हमारे आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि जब वो दिगराज जी, मैं आपका समर्थन कराना, जब दिगराज जी मांगे के लिए कह रहे थे
तो आप ताली ठीक से नहीं बजा रहे थे, उनकी मांगों का समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि समर्थन पूरी ताकत से होना चाहिए। विपराध की जो मांगे हैं उसकी ताकत के साथ ताली बजाकर उसका समर्थन करिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं। अब लगा है हमारी मुख्यमंत्री को लगा कि विपराध की मांगे हो सकता है। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, एक शब्द करके हमारे विपराध जी ने हमारी पुरानी विधानसभा है आला हम उनकी प्रकाश को भूल नहीं सकते। समाज के क्षेत्र में उनके काम करते हैं। आपने तब भी कहा था जब मैं मथुरा विधायक था वो दुर्भाग्य से छूट गया। अभी विपराध जी ने उसका प्रस्ताव रखा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ और प्रताप सिंह जी के नाम से करने की घोषणा करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पूरे जनता की ओर से आपको बात करता हूँ, आपको स्वागत देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। साथियों, अब हमारे साथ हमारे सामने वो गौरवशाली क्षण आ गया है जब हम इस प्रदेश की चौमुखी विकास के लिए गरीबों और असहायों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनका उत्थान करने वाले अपने प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को यहाँ पर हमको सुनने का मौका मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी कृपापूर्ण आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। अब आवाज में जरा दम लगा, एक बार फिर से भारत माता की, बसावन मामा की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, दिल्ली के हमारे वरिष्ठ नेता रीवा से विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, विधायक साथीगण भाई प्रदीप पटेल जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, देवी त्रिपाठी जी, और आज जिनके निमंत्रण पर मैं सिरमौर आया, मुझे कहते हुए गर्व है कि आपकी सेवा और इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार दिनों रात पूरी गंभीरता से काम करते हैं। ऐसे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरिराज सिंह जी, और एक बात और अगले किनारे पर लगा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि गिरिराज जी जब भी बात करते हैं पूरी गंभीरता से और जायज बात करते हैं। यहां तक कि स्वेच्छान दान के लिए भी जब वो आते हैं तो आमतौर पर बाकी विधायक सोचते हैं कि जितने मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गिरिराज जी मुझे कहते हैं नहीं, जितने में काम चल रहा है, मतलब ज्यादा देर कहते नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूं, मैंने ऐसा विधायक नहीं देखा जो कहे कि नहीं 1 लाख की जरूरत नहीं है ना, तो इस पर तो 75,000 का काम करता है। इससे एक व्यक्ति की गंभीरता का और गरिमा का हम अंदाज लगा सकते हैं। अरे जरा जोरदार ताली लगा के स्वागत करने देगा हमारे इस मंच पर विराजमान पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, भाई राजेश पांडे जी, मंत्री प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, मेरे मित्र वरिष्ठ नेता कमलेश्वर सिंह जी, राम सिंह जी, महाबली गौतम जी, बहन विद्या त्रिपाठी जी, नरेंद्र शर्मा जी, पुष्पेंद्र जी,
भाई संजय द्विवेदी जी, रविराज जी, शिवासर साकेत जी, हमारे अभय मिश्रा जी, जिला के मंडल के अध्यक्ष विजय सोनी जी, पुष्पराज सिंह जी, ओम प्रकाश सुरमलिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजी और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं कलेक्टर से एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी ये पंडाल बनवाए भाई, तो ऐसा नहीं बनवाए कि ना तो जनता ढंग से हमें देख पाए, ना हम जनता को देख पाए। अब इधर कहने व्यक्ति है वो ढंग से नहीं देख पा रही। ये पर्दा तो हमने खुलवाया कि मुख्यमंत्री पर्दे में क्या करेगा, जनता का बीते रहना चाहिए मुख्यमंत्री को। और बाद में भी मैं बीच में आऊंगा जनता की, चिंता फिंता मत करना। लेकिन पंडाल बनाने के जो तरीका है, जनता से आई कनेक्ट होना चाहिए। अगर आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाए तो सचमुच में ना हम अपनी बात ढंग से पहुंचा पाएंगे, ना जनता के भाव ठीक से समझ पाएंगे। हमें देखा हो जब आजीव कमीशन की बहनें इधर बैठी है, समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा, कौन कौन है आजीव कमीशन की बहनें? और वो सब इधर बैठी है। अच्छा, इधर भी बैठी है, लेकिन इधर जो खड़े हैं उनके कारण इधर दिखाई नहीं रहा मेरे भाई। तो व्यवस्था में जैसी करो तो उधर भी दिखाई दे। आज बहुत दिनों के बाद सिरमौर आना हुआ। इस बार मुख्यमंत्री बना तो कोविड का मुकाबला हो गया। कोरोना की एक लहर, फिर दूसरी लहर, उसके बाद तीसरी लहर। अब ये कोविड की लड़ाई जनता को बचाने के लिए लड़ने के कारण बीच में आपसे मिलने नहीं आ पाया। लेकिन जनता से मिले बिना, और वो नेता भी क्या यार, तो जनता से मिलेंगे। नेता तो वो है जो जनता के दिलों में उतर जाए, जनता के बीच में रहे। एक तरीके से हम लोग नहीं आता, क्योंकि मुख्य लक्ष्य कोविड से अपनी जनता को बचाना। और आज इस बात का संतोष है मेरे बहनों और भाइयों, प्रशासन ने, मेरे जनप्रतिनिधि साथियों ने, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिनों रात जी और जान से आपकी सेवा की कोरोना में। और मैं आज पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्हें कोरोना की वैक्सीन अपने वैज्ञानिकों से बनवा ली। और वो वैक्सीन लगी इसलिए तीसरी लहर में उतना नुकसान नहीं हुआ। अब वैक्सीन के बारे में पहले कांग्रेस और बाकी पार्टी में बड़ा भ्रम फैलाए, वैक्सीन मत लगवा देना, ये तो मोदी वैक्सीन है, लगवाओगे तो मर जाओगे। और जनता लगवाए नहीं लगवाए इस चक्कर में भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद अकेले में जाके मोदी वैक्सीन लगवा के आ गए। अगर आज वो भाषण देने के लायक बचे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण बचे। ये भाई तरफ मेरी बहनों वाली से लाइन में गाय को लगा दिया भाई, धूप है, अरे करता है कुछ नहीं कर। जब भाषण खत्म हो जाएगा तब बुलाएंगे। अफसर भी बड़ा परेशान कर देते हैं कई बार, कभी से लाइन लगा दो। अभी तो 15 मिनट 25 मिनट तो मुख्यमंत्री बोलेगा भाई, अभी बैठो, इसके बाद इतनी पूर्व तैयारी की जरूरत है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि कोविड पर पूरा नियंत्रण है। और सिरमौर और आसपास से आने वाले बहनों और भाइयों, रीवा जिले की जनता और मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं, इस बार खुल के होली मनाना, पूरे उत्साह से रंग खेलो, गुलाल खेलो, आगे जाओ। अब कोविड पर पूरा नियंत्रण है। होली खूब उत्साह से मनाए, लेकिन साधुता के साथ मनाए। और हम जब कोविड के वक्त है, आपको पता नहीं है, पहले जब मैं आया मुख्यमंत्री बनकर तो कमलनाथ दादा खजाने में को छोड़ा ही नहीं गए। साफ मामला मिला तो सही नहीं, ऊपर से कोविड टैक्स आया नहीं, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था,
दिनों रात इन व्यवस्थाओं में जुटे रहना पड़ा, लेकिन अब कोविड से अर्थव्यवस्था भी बाहर निकल रही है। और ये दिनरात जी चिंता मत करो, सिरमौर के विकास के लिए भी पैसा दिया जाएगा। और वैसे भी कोविड में भी हमने विकास के काम नहीं रुकने दिए। जनता की जरूरत पूरी करने के लिए आप सोचो, कितना भयानक दौर था दूसरा, किसानों का गेहूं खरीदना, क्या कोई हिम्मत कर सकता था? ऐसे में गेहूं खरीदी हो सकती है, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने जान हथेली पर रख के गेहूं खरीदी में योगदान दिया। कई तो ऐसे थे जो गेहूं खरीदते खरीदते शहीद हो गए मेरे बहन और भाइयों, लेकिन हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब का रिकॉर्ड तोड़, गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी। और आज मैं कह रहा हूं गर्व से, ये बाण सागर का पानी है जिसके कारण अपने रीवा जिले में गेहूं की बिक्री पहले नहीं होती थी, काम लेते जाए बचा कर रखते थे, भैया गेहूं तो घर खाने के लिए बचाओ। लेकिन आज रीवा का गेहूं पूरे देश में और अब तो विदेश में भी मंगाया जा रहा है। इस बार अभी तक तो गेहूं के रेट भी अच्छे हैं, 2200 रुपया क्विंटल बिक रहा है। तो हो सकता है खरीदने की जरूरत सरकार को ना पड़े, लेकिन पड़ी तो चिंता मत करना, एक एक दाना खरीदेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बहन और। लेकिन आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने एक जल प्रपात देखा। क्या नाम उसका? कहता है पानी दे रहा है अभी पूर्वा। मैं पूर्वा देखते हुए आया और यहां आया तो मुझे बताया कि पूर्वा में तो पानी है, लेकिन अगल बगल के खेतों में पानी नहीं। मैंने यही से फोन किया सिंचाई विभाग के एसीएस को और ये निर्देश दिए कि तत्काल सर्वे करके हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिसके कारण यहां सिरमौर के आसपास, अगर ऊंचा है सिरमौर, सिरमौर तो सिरमौर है, सिरमौर कहा इससे ऊपर है सिरमौर, लेकिन सिरमौर सिंचाई में पीछे रह गया। सिंचाई में सिरमौर नहीं रह पाए क्योंकि ऊपर बसे। अब मैं इसका पूरा सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवा के तकनीकी दृष्टि से संभव हुआ तो पानी लिफ्ट करके भी सिरमौर इलाके के गांव में हम सिंचाई का पानी देने का काम करेंगे, ताकि गिरा दे अलग अलग लोग, क्यों की नहर, बहुत की नहर, नई गली, अलग अलग काम चल रहे हैं हमारे, उसमें सिरमौर का नाम भी जो आए, हम पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे रहने वाले। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या है, एक विकास और दूसरा जनता का कल्याण। और आज मैं एक बात कह रहा हूं, सरकार सबकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले वो गरीबों की है, गरीबों की, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे दुखी है, उन गरीबों के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीबों की जिंदगी बदलने का हमने अभियान चलाया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखो मेरे बहनों, मैं साफ कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, दर्शन है। भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे बोलो, बोलकर बताओ, बनाई कि नहीं सबके लिए? बहनों तुम भी बोलो, सबके लिए बनाई कि नहीं? ये धरती सबके लिए, ये पानी सबके लिए, ये हवा सबके लिए, ये खदानें सबके लिए, लेकिन समृद्धि और विकास की दौर में हमारा गरीब पिछड़ के रह गया। और इसलिए हमने तय किया कि जिनके पास ये संसाधन है, जो उससे धन कमाते हैं, उनसे सरकार टैक्स लेगी और जो गरीब है उनको फ्री में या सस्ता बांट देगी। यही सामाजिक न्याय है, यही न्याय है। और इसलिए मेरे बाजार भाई, गरीब की जरूरत मैं बार बार कहता हूं, मैं आज फिर कहूंगा, हमारे लिए पूरी करना सबसे पहले है। और गरीब की जरूरत रोटी, मकान, इलाज, पढ़ाई, दवाई,
रोजगार का इंतजाम। इसलिए हम सड़कें भी बनाएंगे, हम कॉलेज भी बनाएंगे, हम ITI भी बनाएंगे, हम विकास भी करेंगे। लेकिन मेरी बहनों, गरीब की जिंदगी भी बदलेंगे। जो झोपड़िया में रहना है, जो परेशानी और कष्ट में रहना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना बनाई और तय किया, अभी मार्च तक के लिए तय है कि 5 किलो गेहूं फ्री में, 5 किलो गेहूं एक व्यक्ति को हर महीने फ्री में दिया जाएगा। और एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, जिसमें 1 रुपया किलो गेहूं दिया जाएगा, 1 रुपया में 10 किलो गेहूं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम किसान से खरीदते हैं 19-20 रुपया किलो, और जब ढोके लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, खरीदी में पैसा लगता है, गोदामों में रखते हैं वेयर हाउस में, तो ये पड़ता है 25 रुपया किलो। 25 रुपया किलो खरीद के 1 रुपया किलो अपने गरीबों को खिलाने का काम अगर गेहूं किया है, चावल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज मैं बात करने आ रहा हूं, मेरे बहनों से भी पूछना चाहता हूं और भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था फ्री में गेहूं? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? कभी दिया नहीं। और आज मैं फिर जा रहा हूं, मैंने कलेक्टर से पूछा कि भैया कोई रह तो नहीं है? 49,000 नाम जो गरीब थे, जिनके राशन की सूची में रह गए थे, हमने कोविड काल में 2 साल में जोड़े हैं। और अगर कोई छूट गया हो तो गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, ये मोदी जी की, शिवराज सिंह चौहान की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाने के लिए अन्न की कमी नहीं आने देगी। मेरी बहनों, खाने की अन्न की कमी नहीं आने देगी। भूखे भजन ना होए गोपाला, सबसे पहले रोटी चाहिए, और रोटी गरीब का हक है, वो हक हम उसको देते रहेंगे। इसलिए सस्ता राशन सरकार कार्य के लिए होती है। सरकार हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए नहीं होती, सरकार केवल बंगलों में रहने के लिए नहीं होती, सरकार गरीब जनता की जिंदगी बदलने के लिए होती है। और ये सस्ता राशन। और दूसरी चीज, मकान। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, रीवा जिले में अब तक लगभग 84,000 मकान बनाए जा चुके हैं गरीबों के, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार का 60 और 40 राज्य सरकार का लगता है। अब वो मकान जो बन गए वो तो बन गए, लेकिन इसके अलावा हमने फिर एक सर्वे करवाया, क्योंकि मैं जब भी यहां आता था तो आवेदन सबसे ज्यादा हमारे सब मित्रों को भी मिलते थे, तो सबसे ज्यादा आवेदन मिलते थे मकान के। हमारे पास मकान नहीं है, मकान दे दो, मकान बनवा दो। मकान की मांग सबसे प्रमुख मांग होती थी, और इसलिए हमने फिर से सर्वे करवाया कि कौन से गरीब ऐसे हैं जिनके अभी तक मकान नहीं बने हैं। उस सर्वे में रीवा जिले में कितने मकान और हालात कितने हैं? 86,000 गरीब इस रीवा जिले में, जिनका सर्वे करके कच्चे मकान निकले हैं, उन सबको पक्का मकान बनवाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई गरीब झोपड़ी में नहीं। और इस साल अभी मेरे सारे आदरणीय विधायक बैठे हैं अध्यक्ष साहिब, मकान बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल कितने पैसा रखे गरीब बहनों और भाइयों? 10,000 करोड़ रुपया गरीबों को मकान बनाने के लिए हमने रखे हैं। 10,000 करोड़ रुपया। आज तक इतिहास में कभी गरीबों को मकान बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए नहीं रखे जाए। इस साल हम 10 लाख मकान बनाएंगे, अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाएंगे, उसके अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाएंगे। 3
साल में 30 लाख मकान बना के रीवा के भी 84,000 गरीबों को फिर मकान बना के दे देंगे। कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबका अपना घर का सपना पूरा होगा। मेरे बहनों और भाइयों, सबका अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा। अरे बड़ा कभी न जाने दें, लेकिन ये मेरी बहनें बैठी है, गरीब बहनें, कई कौन समाज से आती है, किसी भी समाज के गरीब हो, उनको इज्जत जीने का हक और अधिकार है। यह हक और अधिकार लेने के लिए शिवराज मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक समस्या और मेरे समझ में, जगह जगह में गया, मुझे गरीबों ने आवेदन दिए और मुझे कहा कि भैया हमारे पास तो रहने की जगह नहीं, तो मिलकर रह कहां रहे? बोले नहीं, बात ये कि रहते छोटे से घर में रहे। अब पिताजी के 4 बेटा हो गए, 4 बेटे की 4 बहुएं आ गई, फिर उन 4 बेटा बहुओं के और बेटा बेटी हो गए। तो एक जरा से घर में इतने आदमी कैसे रहे मामा, ये तो बता दो। तो अब सुन लो, हमने तय किया है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास अगर रहने की जगह नहीं है, एक छोटे घर में कई परिवार रह रहे हैं, और परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर 4 भाई अपनी पत्नियों के साथ एक घर में रह रहे हैं, वो घर एक परिवार का है, 3 के पास जमीन नहीं है, ये मैं मानूंगा। और आज मैं सिरमौर की धरती पे कह रहा हूं, ऐसे सारे गरीब बहनों और भाइयों को मकान बनाने के लिए फ्री में जमीन दी जाएगी। 7 की जमीन पट्टे देंगे। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ? अरे जोर से बोलो, अपन तो बात कर रहे, जाना चाहिए कि नहीं? इतनी बड़ी धरती भगवान ने बनाई, कहाँ रहेंगे धनु बनना, कल्लू लल्ला बनना? क्या रहेंगे बताओ? कहता हक भगवान ने नहीं दिया कि इतनी जमीन तो हो कि जिससे अपने बेटा बेटी के साथ रह सके। और इसलिए कितने आवेदन है भाई में बताओ? 1,13,560 गरीब ऐसे हैं जिन्हें कहा मामा हमें जमीन चाहिए। अब मामा को तो जमीन देना है, जमीन ढूंढ फटाफट, जमीन ढूंढना चुनौती की है, शुरू करो। ये जमीन दी जाएगी हर गरीब को, और कहीं अगर नहीं मिली तो खरीद के भी मामा देगा, चिंता मत करना, तो खरीद के भी होगा, चिंता करने की जरूरत। गरीब को इज्जत से दी, जमीन में प्लाट मिल जाए, फिर मकान मिल जाए, और मकान में शौचालय भी हो, और रसोई गैस का कनेक्शन भी हो, और फिर मेरी कहना पीने का पानी होना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बोलो भैया, से होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। रही मन पानी राखिए, दिन पानी सबसे, पानी तो चाहिए। और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब हर गांव में पेयजल की योजना बनाई जाएगी। मेरी बहनों, हैंडपंप नहीं, हैंडपंप का जमाना चला गया। हैंडपंप लगे तो बहनें पानी के लिए लाइन लगा के खड़ी रहती है, और कई बार खुद नहीं जाती, बेटी को भेज देती है। बेटा तो नहीं भेजती, बेईमानी करती है, बेटी को पानी भरने जाता बेटी। और मेरी बेटियां डरती है हैंडपंप से, गर्मी में पानी नीचे चला जाए तो हैंडपंप को पानी नहीं जाए, घंटों लग जाए। अब सुनो मेरी बहनों, आपका ये कष्ट दूर होगा। हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो घर घर पानी आएगा, और घड़ा मटका भर जाएंगे, बर्तन भर जाएंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? पानी चाहिए ताकि इज्जत से जी सके। अभी कितनी पहले योजना बनी है? अब देखना एक बात, 820 हो गई, बननी कितनी है? 24 तो 8 बननी है, तो अभी 820 हुई है, 1800 बाकी है। अब ये जो हमारा वाहन सागर से पानी को लाके कितनी होता है, उसका भी खत्म नहीं होता। 3,000 करोड़ रुपया की बाण सागर का पानी केवल सिंचाई के लिए नहीं होगा। बाण सागर के पानी से पेयजल योजना के लिए
आपके नल के लिए पानी खींच के लाएंगे, गांव में पाइपलाइन बिछाएंगे और घर घर में नल लगाएंगे। उसका प्रारंभ हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिन गांव में 5 सागर दूर है वहीं कर रहे हो वोट, ऐसे कितने हैं? वो 800 जगह पानी वानी देख लेना, नहीं लाइन पहले बिछा के बाद में पानी देंगे। ये तो ढंग है, वो सुधारना होना चाहिए। नहीं तो सोचो तो फटाफट काम करवाओ, पाइप बिछवाओ, टंकी बनवाओ, बाद में पता चला पानी तो है ही और मामा के पैसा चले गए। ये नहीं होगा। तो ये देखा कि पहले बोर होगा और बोर में पानी निकलेगा तो फिर पाइपलाइन बिछेगी और तेजी से काम तेज दिशा में होना चाहिए। तो ये पीने का पानी। अब इसके बाद मेरी बहनों और भाइयों, जरूरत और भी है। एक जरूरत है बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। बच्चे पढ़ना चाहिए कि नहीं सकते हैं? सब बोलो, जोर से बोलो। देखो भैया, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अब अंग्रेजी में बिटर पुटर करने लगते हैं। अब अंग्रेजी का जाएंगे। अब इस बार एक नया स्कूल जिसका नाम क्या है, सीएम राइट स्कूल, वो स्कूल सरकार खोल रही है, सिरमौर में भी खोल रही है। इसी जगह बनेगा, 24 करोड़ रुपया में बनेगा। गुजरात की 24 करोड़ का स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, 24 करोड़ की। स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्कूल में प्रयोगशाला होगी, स्कूल में खेल का मैदान होगा, स्कूल में स्मार्ट क्लास होगी। और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली से भी अगर कोई लेक्चर दिलवाना हो तो दिल्ली से बोलेंगे, बच्चे सिरमौर में सुन के दिल्ली वाले प्रोफेसर से, शिक्षक से पढ़ लेंगे। और प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर ये चलाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बच्चों में भी बुद्धि अलग बुद्धि होती है, अकल होती है। कोई कभी गरीबों के बेटा बेटी में भी नहीं है। केवल सुविधा मिल जाए तो ये गरीब बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए सीएम राइट स्कूल, ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। विकास में, शिक्षा में पीछे नहीं जाएंगे तो नए अवसर उनके लिए खुलेंगे। ये व्यवस्था सीएम राइट स्कूल की हो रही है। अच्छा, एक बात और सामने कर सकते हैं, इसलिए सीएम राइट स्कूल, ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। विकास में, शिक्षा परीक्षा होती है लिखित, और लिखित परीक्षा जब होती है तो जो ज्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़े बच्चे वो ज्यादा आ जाते हैं। स्कैंडल की ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत क्या है? काउंसिलिंग में तो दौड़ते ही भागते ही, सही रक्षा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए ताकि चोट पकड़े, डाकू पकड़े। और इसलिए मुझे इस बात में वजन दिखता, और मुझे इसलिए ये लगा कि लिखित परीक्षा के साथ साथ आधे नंबर जो अच्छा दौड़ेगा, भागेगा, शरीर में जिसके दम होगी उसके रखे जाएंगे, ताकि गरीबों के बच्चे भी कम से कम कांस्टेबल तो बन जाए, पुलिस में तो भर्ती हो जाए। सही बात है कि नहीं? बताओ, हर सब बताओ, सही बात है कि नहीं? और हम तो एक काम और कर रहे हैं। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में। अब बताओ, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी जानते क्या? अरे सर बता करो, बताओ जानते क्या? अब मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में की जाएगी, ताकि अंग्रेजी नहीं समझ पाने वाले बच्चे जिनमें टैलेंट है वो भी पढ़ाई कर सकें। देखो, कई चीजें अपन को बदलनी पड़ेगी। अंग्रेजों की जमाने की चीजें कब तक अपन चलाएंगे? और हम बदलाव के लिए भी काम कर रहे हैं ताकि व्यवस्था भी परिवर्तित हो जाए और गरीब के, किसान के, आम इंसान के बेटा बेटी भी आगे जा सके। ये सब बच्चे हमारे होते जाते हैं। उससे इनकी जिंदगी में भी बेहतरी लाना हमारा काम है। सामान्य व्यक्ति, किसान हो, गरीब हो, अगर इलाज की जरूरत पड़ जाए तो कोविड में हमने इलाज करके सब परिवर्तन पूछता है। मैं सच कह रहा हूं, हमारा नेतृत्व में बैठा
गिरीश जी, राजन जी, नागेंद्र सिंह जी होता है, जगन्नाथ जी और प्रदीप जी होता है, त्रिपाठी जी हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, शाम भाई, रोज हम रात को सोते हैं। यहाँ से फोन 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, भिजवाओ जल्दी भिजवाओ। अब मेरी जान सांसद में नींद नहीं आ रही, इधर से वैसे ही फोन आता था रात में, मैं रात भर भी सोता था कि पता नहीं कहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई। इतनी दिक्कत थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करी। अब गरीब और सामान्य मतलब मध्यम वर्ग की चीज में कह रहा हूं, निम्न मध्यम वर्ग की किसान की, उनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। कितने आयुष्मान कार्ड बने भाई? अभी 7,61,000 लगभग बन गए पार्टी। अब ये आयुष्मान कार्ड ढंग से आप देखिए, आपने पीछे अब इसको मैं देख के पूरा वेरिफिकेशन करवा, इसमें करना ये पड़ेगा कि आयुष्मान कार्ड अगर अपने पास है तो सरकारी अस्पताल में तो इलाज हो गई, लेकिन जरूरत पड़ गई तो प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का इलाज फ्री में करा के दिया जाएगा, ताकि इलाज के लिए दर की ठोकर ना खाना पड़े। जिंदगी बदलना है भाई जनता की। और ये सारी व्यवस्था संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी है। ये मेरी बहनें बैठी है बड़ी संख्या, बेटा बेटी को बहनें जन्म देंगी तो 2 बच्चों तक, जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि बेटा बेटी के जन्म के बाद थोड़ा बहुत आराम भी कर सके और पोषण आहार ग्रहण कर सके, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। लेकिन इन सब चीजों के बाद चाहिए रोजगार, और इसमें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रोजगार के लिए चौतरफा प्रयास हम कर रहे हैं, चौतरफा प्रयास। रोजगार के जो सरकारी नौकरी समझा जाता है, सरकारी नौकरियों में अभी कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, शिक्षकों की भर्ती चल रही है, फिर से शिक्षकों की भर्ती हमने निकाल दी। अभी मैंने कल 6,000 पुलिसवालों की भर्ती निकाल दी, अलग अलग विभागों की भर्तियां चलेगी। तो एक सरकारी नौकरियों का भर्ती, दूसरे सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसलिए हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 मार्च को फिर रोजगार दिवस होगा। 12 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन देकर उनका काम शुरू करवाया था, और उसके बाद फिर फरवरी में फिर 5 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार शुरू करवाया था। हम मार्च में फिर करेंगे। यहाँ आपने जो स्वरोजगार के लोन पिछले महीना जो रोजगार व्यवस्था में कितने लोगों को, कुल कितने लोग? 5,000 लोगों। अभी तैयारी करो, फिर जोड़ दो, 29 तारीख को फिर होगा, ताकि हम रोजगार से जोड़ पाए। स्ट्रीट वेंडर योजना जिस पर 10,000 रुपया सिरमौर में भी कई स्ट्रीट वेंडर को मिले होंगे, अपना छोटा मोटा काम धंधा और दुकान के लिए चाहिए, बिना ब्याज के ले जाओ, साल भर बाद 10,000, साल भर में 10,000 दे दो, अगली बार फिर 20,000 बिना ब्याज के ले लो, और 20,000 चुका दो तो फिर 50,000 ले लो, ताकि अपने काम चल सके। और आज मैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लोन बातियां कर रहा हूं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सुनो नौजवान बेटे बेटियों, 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा तुम्हारा काम धंधा शुरू करने के लिए। बैंक लोन देंगे, लेकिन बैंक को लोन वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और उसमें ब्याज की सब्सिडी भी हम करें, ताकि अपना काम धंधा नौजवान प्रारंभ कर सके, अपना रोजगार नौजवान प्रारंभ कर सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, और मेरी आगे कमीशन की बहनें बैठी है, यहां भी बैठी है, पीछे भी बैठी है। अभी मैं देखता आया कितनी चीजें बना रही है, वो साबुन बना रही है, सैनिटाइजर बना रही है, वो कपड़े बना रही है, वो मसाले बना रही है, अलग अलग तरह की कई चीजें बना रही है। स्वयं सहायता समूह की आजीविका मिशन की बहनें जरा हाथ उठाएं फिर से, जितनी समूह में बहनें इधर भी बैठी है, इधर समूह वाली बहनें इधर भी बैठी है। सबको मैं कह रहा हूं, देखो मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी
कम से कम 10,000 रुपया हर हालत में करना है। एक बहन कम से कम, कुछ बहने मुझे बताया लखपति के परेशान नहीं, मतलब साल भर में लाख रुपया से ज्यादा कमाने लगी। स्कूल की जितनी ड्रेस है वो और कोई नहीं सिएगा, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। यहाँ भेज आती नहीं इनको काम, स्कूल की सारी ड्रेस पूरा इन्हीं को दिया है। स्कूल की ड्रेस तुम बनाओ, गेहूं की खरीदी में लगाना पड़ा तो वो भी तुम करो। ये पानी की योजनाएं हम ला रहे हैं, इनका संचालन भी तुम अपने हाथ में संभालो। और रीवा में एक प्लांट बनाया, रीवा के पास राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ बैठे, ये हमने इसलिए बनाया था पोषण आहार का प्लांट, बच्चों को जो रेडी खाना मिलता है आंगनबाड़ी का उसका प्लांट, ये इसलिए बनाया था कि बहनें प्लांट चलाए। बीच में कमलनाथ भैया आ गए, उन्हें फिर से ठेकेदारों को दे दिया। अब ठेकेदारों से वापस लेके और फिर इन बहनों को ही प्लांट दे दिया। मेरी आंगनबाड़ी की बहनों, अब तुम, मेरी आजीविका मिशन की बहनों, अब तुम कारखाना भी चलाओ। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, गरीब नहीं रहना है, मजबूर नहीं रहना है, मेहनत करेंगे, काम धंधा अपना आजीविका के माध्यम से शुरू करेंगे और पैसा कमाएंगे ताकि इज्जत की जिंदगी जी सके, इज्जत के साथ जी सके और अपने परिवार को भी चैन से चला सके। और जो स्व सहायता समूहों का काम चल रहा है, हर महीना आजीविका मिशन से मैं जोड़ता हूँ, हर महीना, और हर महीना पैसे डालता हूँ। हर महीना रेगुलर कार्यक्रम होता है जिसमें आजीविका मिशन के खाते में पैसा डालने का हम काम करते हैं और आजीविका मिशन मजबूत बनते जा रहे हैं। एक अलग ताकत खड़ी हो रही है मध्य प्रदेश की धरती पर। यहाँ सशक्त और सबल मेरी बहनें लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वो दीदी जब भी चला रही है, अलग अलग काम कर रही है, तो रोजगार की बहनें भी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जिंदगी बदलने का अभियान। और इसीलिए इसी काम में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। मैं 2-3 चीजें और जरूर कहना चाहता हूँ। देवराज जी ने मांगा, मैं अभी अनाउंस जो कर सकता हूँ मैं तुरंत करूंगा, पानी का देने करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, सिरमौर विधानसभा के भी और उसके बाद भी सुन रहे हो तो उनसे भी कहना चाहता हूँ। देखो भाई, अपना गांव है, अपना शहर है, अपनी जनता, अपने बच्चे, तो कुछ काम हमको खुद भी करना चाहिए सरकार के सहयोग से। अगर सब ये कहेंगे कि मामई कर ले, जनार्दन मिश्रा कर ले, देवराज जी कर ले, तो ये नहीं हो सकता। कुछ काम अपने हाथ में हमको लेना पड़ेगा। जैसे भी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण, तो मैं कह रहा हूं कि अपने अपने गांव को स्वच्छ बनाने में सहयोग दो। बोलो गांव साफ सुथरे रहना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? शहर हो चाहे गांव हो भाई, अपने गांव की सफाई में देखो। मैंने एक दिन जो सफाई का काम करते हैं हमारे सफाई कर्मी, सफाई मित्र, मैंने उनके गांव धोए। एक दिन प्रधानमंत्री जी ने भी गांव धोए। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते, इसलिए अपना गांव सब साफ रखेंगे। अरे रखेंगे कि नहीं? जोर से बताओ, रखेंगे? अपन योगदान देंगे, मिलकर सकता है। अपने अपने गांव कैसे स्वच्छ रखने का काम करे वो कोशिश अपन करेंगे। दूसरे बसावन मामा से पीपल का पेड़ कटने का बसावन मामा पेड़ का महत्व तो समझते थे। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आपको पता है कि नहीं? आजकल 2 लगाता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, आप रोज ना लगाएं, लेकिन अपनी अपनी पंचायत में जगह तय कर दें। अगर कोई का जन्मदिन हो तो पेड़ लगा लो, साल में 1 पेड़ लगा सकते हो क्या? अरे डरा काय जरा सब बोलो, साल में 1 लगा दो। बेटा की शादी हुई तो बहू और बेटा से 1 लगवा दो। अपनी शादी की वर्षगांठ को लगा दो, बेटा बेटी ने जन्म दिया तो लगा दो। तो धीरे धीरे पेड़ इतने हो जाएंगे कि हम पर्यावरण बचाने में मदद कर पाएंगे। तो कम से कम साल में 1 पेड़ हम लगाए, ये मेरा निवेदन। एक और, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां आई है क्या? लाडली लक्ष्मी बेटी, ये मेरी बेटियां बैठी लाडली लक्ष्मी, इनसे कोशिश करूंगा मैं देने की। 41 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी हो गई।
और सुनो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों, अब 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, और लाडली लक्ष्मी बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी। उनका कैरियर और भविष्य कैसे बेहतर बने इसका इंतजाम करवाया जाएगा, ताकि हमारी बेटी आगे बढ़े। मेरी प्रार्थनाएं, अपने घर में बेटी का जन्म हो तो खूब खुशियां मनाए, स्वागतम लक्ष्मी का कार्यक्रम करें, अपने गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले। ये जिम्मेदारी अपनी भी तो है। अगर एक बार बोलो, सरकार का तो आता ही है पोषण आहार, अभी गेहूं की फसल आ रही है। एक गांव में आंगनबाड़ी में कितने बच्चे जाते? 100 बच्चे, 150 बच्चे, बड़े गांव में 200 बच्चे। अगर हर किसान तय कर ले कि आधा कुंटल मैं आंगनबाड़ी में दिया जा सकता है कि नहीं? अरे दिया जा सकता है कि नहीं? कि जितनी फसल पक के आएगी आधा कुंटल आंगनबाड़ी में देना चाह रहा, मतलब 25 किलो ही दे दो, और मैं कहता हूँ 10-10 किलो देंगे, साल भर का बच्चों का हो जाएगा पूरा। तो जितना पोषण आहार चाहिए सरकार भी देगी और गांव की आंगनबाड़ी में चीज चलेगी। अगर अपने बच्चे हैं, ध्यान रखना हमारी भी ड्यूटी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? सब मिलकर करेंगे। ये कुछ काम ऐसे जो हम मिलकर कर सकते हैं। अब 2-3 चीजें मैं और बताना चाहता हूं। एक तो ये मकान बहुत बनने वाले हैं, और एक शिकायत मेरे पास आई है भाई, विजय कुमार सोनिया की आवेदन मैं सबसे कर रहा था। उनका कहा कि अंतिम किस्त 15,000 रुपया नहीं मिली। अब ये ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी जांच करवा के यहाँ साहब नहीं है कि पंचायत में कह रहा हूँ 10,000 दे जा तो ले जा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जांच करवाएं और एक बात में साफ करो, जो नए 84,000 कितने 84,000 मकान बिक्री 86,000, ये पैसा सब हितग्राहियों के खाते में आएगा। ये मकान जिनके बन रहे पंचायतों में सूची लगा दो कि तुम्हारे मंजूर होने वाले। कई लोग इतने कलाकार हैं कि सूची देख ली कि सीधी हो जाए पहुंच गए 10,000 दे देते रहे करवा लेंगे। ए भैया कोई झांसे में मत जाना रे, कोई झांसे में मत आना, ये पैसा तुम्हारे खाते में आएगा। और किसी ने 5-10,000 15,000 रुपया मांगे तो मामा को फोन करवा देना, 1 मिनट में नौकरी से बर्खास्त करके उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। ये दलाल और बदमाश नहीं करेंगे, ये गरीबों का हक खाने वाले नहीं करेंगे। सीओ जिला पंचायत का है, ये देखो शिकायत की जांच करो, मुझे रिपोर्ट करो और आगे सूची निकल जाए और पैसा खाते में आएगा तो क्या तो किसी को दे दो, कोई एक नया पैसा किसी को जाने की जरूरत नहीं। मैं तो हमारी लीडर से बैठ की शिकायत कर रहे, मेरे पास की शिकायत पहुंचा, कलेक्टर के पास भी पहुंचा। कोई ने पैसा खाने की जरूरत थी तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। गरीब का पैसा किसी को नहीं खाने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का फैसला और ऐसे जितने का कलेक्टर और पूरी टीम नीचे तक देखे, कहीं कोई गड़बड़ किसी की हालत में नहीं हो जाए। एक और आया कंप्यूटर में खतरा सुधार कराने बाबत द्वारका सोनी, वो भी सोनी है क्या बात है। अब इसमें आया है कि कंप्यूटर खतरे में दर्ज नहीं करवाया, ना खतरा सुधार किया और 15,000 रुपया मांगा। इसका गुस्सा भी नाम इसका लिखा है, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड। कितने मामले ऐसे पड़े हुए सब देखो, गड़बड़ करने वाला कोई नहीं बचेगा भाई, बेईमानी करने वाला कोई नहीं बचेगा। यहाँ में सब छांटते एक बार देखो कौन कौन की शिकायत आई है। बेईमानी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज देवराज जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए
कई कामों की मांग की है। एक, उन्होंने गुलाबगंज डभौरा को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए बात कही है। तत्काल सर्वे करवाएं, भूमि देखें, संभावनाओं का पता करें, ताकि हम वहां औद्योगिक क्षेत्र छोटा बना के और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर सके। हम इस दिशा में काम करेंगे। एक, उन्होंने ITI के उन्नयन की बात कही है, वो बन रही है अभी 50 लाख रुपए दे देंगे यार गुजरात जी, तो कौन सी बढ़िया नाम ही तो मुख्यमंत्री है। ये पूरी बिल्डिंग बनेगी और 6 नए ट्रेड प्रारंभ इसमें किए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे ट्रेनिंग लें और उनको रोजगार मिल सके। ITI कॉलेज सिरमौर की 6 नए ट्रेड और भवन का निर्माण किया जाएगा। फिर आपने डभौरा नगर परिषद बनाई कंपनी, अब वहां आपने अलग अलग कुछ कामों की मांग की, कचरा संग्रहण कैंप, सब्जी मंडी, हाकर्स वगैरह सबके लिए 50 लाख रुपए की राशि वहां अलग से दी जाएगी। आपने नस्ती कॉलेज में मैंने कहा कि नस्त का आवाज नहीं कर रहा, अपन नस्त नहीं आवाज रहे, इसलिए आप नाम का प्रस्ताव भेज दीजिए विधिवत, हम नाम परिवर्तित उसका करके, वो कॉलेज भी बढ़िया चल रहा, 2000 बच्चे हैं। आपने नस्ती की जगह दिल्ली की बात कही है, वो आजाद प्रपोजल उस पर कार्रवाई कर देंगे। और एक आपने नामकरण की बात कही है, सिरमौर के ITI कॉलेज का नाम तो चंद्रमणि स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी के नाम पर किया जाएगा। हमारे पास वरिष्ठ आदरणीय नेता थे। सिरमौर सिविल अस्पताल का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर किया जाएगा। और नस्तीडवा जो जिसका नाम बदलेगा, उसका नाम कॉलेज का शहीद बिरसा मुंडा कॉलेज के नाम पर रखा जाएगा। बिरसा भगवान जो केवल आदिवासियों के देवता नहीं है, हम सभी दिन को पूजते हैं। और लालगांव हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम लाल कुकमणी प्रताप सिंह जी के नाम पर किया जाएगा। आपने बैकुंठपुर को उप तहसील बनाने की बात भी कही है, तो बैकुंठपुर उप तहसील भी बनाई जाएगी। जमा को SDM कोर्ट के रूप में स्थापित करने की आपने बात की है, जमा वाले आए हैं क्या? तो जमा में SDM कोर्ट खोल दिया जाएगा। आपको गाड़ी लगाना, फिर जमा का जो सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको 50 बिस्तर के अस्पताल में बदल दिया, सिविल अस्पताल के रूप में बदला जाएगा। आपने कुछ मांगे, एक जनपद पंचायत सिरमौर में भवन नहीं है, गिर रहा है, टूट रहा है, जर्जर है। अगर जर्जर है तो दिखवा के वहां नए भवन हम स्वीकृत करेंगे। और बैकुंठपुर में नवीन कॉलेज की स्थापना अगले सत्र से की जाएगी। बाकी जितनी मांगे उन्होंने की है, उनका और परीक्षण करके अब बाकी देख लेंगे। अब शिवराज जी तो कह रहे हैं सीधा साधा मुख्यमंत्री आ गया तो धन्यवाद हो सकती। अभी इतनी चीजें तो हम उसका 20,000 आबादी पूरा परीक्षण हो जाए, 20,000 आबादी कम से कम चाहिए। 2000 हो गई है, सारी प्रक्रिया पूरी तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी अब बाद में परीक्षण करके अब ऐसे नहीं वर्कआउट करके करते हैं, सब मांगे कर दी है। लड़िया मतिया देखो जितना हो गया वो वर्कआउट मैंने करके किया, इसलिए मैं पूरा करता हूँ। बाकी पर फिर विचार करेंगे, जो जो संभव होगी करते जाएंगे। और अभी बजट में भी नहीं तो बजट में भी आपको स्वीकृत किया है, आगे भी करते रहेंगे। चिंता काय तो करते हैं, 50 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए धीरे धीरे सारे काम संपन्न होंगे। आप सब यहाँ आए, आपसे बैठ करके इसके लिए भी दे देंगे जितना आबादी मचा दी बिल्कुल बंद जेब को दिल में बनाते रहो। बोले भारत माता की। मेरे गवर्नर भाई, अपना मुख्यमंत्री
अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने नरेंद्र मोदी और अपनी जनता तो मिलकर सभी अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाए। ये साथ मुझे आप सबका चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा तो बोलिए भारत माता की, बचावन मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय लगावे। बोले भारत माता की। धन्यवाद। साथियों, वक्त आ गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चालू है और उनके तमाम हितग्राही है, लेकिन टोकन किया जा रहा है। सबसे पहले GMPIC के यहाँ से जो व्यापार केंद्र से सुरेश मिश्रा